करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएँ हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ रहे पेपर में दिया है आज के आरओ-एआरओ को लेकर के कुछ लिखा है आरओ-एआरओ 2023 प्री बदले पैटर्न पर होगा, चूंकि जो सुबह-शाम पेपर होता था, एक शिफ्ट में हिंदी और एक शिफ्ट में जीएस 140 और 60 अब वो एक कर दिया गया है। लिखा है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन और एक पाली में कराने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय के बाद प्रतियोगी छात्रों ने राहत की सांस ली है। आयोग ने 11 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया और 11 नवंबर 2024 से आंदोलन शुरू हुआ, तो अब तक छात्र असमंजस की स्थिति में थे। बुधवार को आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को एक दिन और एक पाली में कराने के फैसले के बाद छात्र अब फिर से तैयारी में जुट गए हैं। पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया। सिलेबस आपका वही रहेगा, लेकिन ये जो बदलाव किया गया है कि जो दोनों शिफ्ट में जो पेपर होता था अलग-अलग हिंदी और जीएस का, अब वो जो एक कर दिया गया है, ये स्वागत योग्य कदम है। ऐसे बदलाव करने भी चाहिए। चूंकि विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा समय दोपहर का बर्बाद होता था, बैठे रहते थे 2 घंटे परीक्षा केंद्र के बाहर और हिंदी के पेपर में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है और उधर से जीएस और वो हिंदी वो मैनेज हो जाएगा अगर उसमें समय लगेगा तो। लिखा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एक दिन और एक सत्र में कराने का निर्णय लिया है। पहले ये परीक्षा एक दिन के 2 सत्रों में होती थी। एक सत्र में परीक्षा कराने पर पाठ्यक्रम में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए तैयारी कठिन होगी। पहले 2 सत्रों की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को दूसरे सत्र की परीक्षा के पाठ्यक्रम के रिवीजन का कहाँ रिवीजन सब पहले हो जाता है और लेकिन अब दोनों सत्रों के प्रश्न पत्रों की परीक्षा एक साथ होगी। आयोग की ओर से परीक्षा योजना में परिवर्तन करते हुए पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि नई व्यवस्था में प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा 3 घंटे की होगी और एक ही पेपर में समान अध्ययन एवं समान हिंदी के प्रश्न भी शामिल होंगे। एक पेपर में फायदा और भी है, दो में से किसी एक पेपर के लीक होने की संभावना भी रहती थी। हिंदी वाला तो अक्सर निकल ही जाया करता था, तो क्योंकि पेपर पहले पहुंच जाता है, परीक्षा केंद्र से ही लोग वायरल कर देते थे। जैसे वहां पर रखा मैनेजमेंट स्टाफ वगैरह में पेपर रखा है, वहीं पे धीरे से ऐसे ऐसे विद्यालयों में सेंटर जाते थे जहां पर कोई प्राइवेट विद्यालय या दूर दराज का सेंटर है, वहां का जो कोई कक्ष निरीक्षक वगैरह है, कोई कर्मचारी है, लीक कर देता था हिंदी वाला पेपर ज्यादा, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में तो मामला टाइट रहता है। यहाँ पर लिखा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व निगरानी होगी आसान। आरओ-एआरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इन सभी की एक ही पाली में परीक्षा कराने से अब प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी आसान होगी। वही बात मैं भी कह रहा था। ठीक है, अच्छा बदलाव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जैसा यहाँ पर लिखा है कि रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा, लिखा ऐसे में अभ्यर्थियों को दूसरे सत्र में परीक्षा के विषय सामान्य हिंदी के रिवीजन के लिए 3 घंटे का वक्त मिल जाता था, लेकिन अब दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा एक साथ होने से रिवीजन का मौका नहीं मिल सकेगा। रिवीजन नहीं भैया, प्रेशर रहता है, अब वो प्रेशर नहीं रहेगा एग्जाम का, तो वो जो पूरे दिन का प्रेशर रहता है एग्जाम का वो खत्म हो जाएगा। विद्यार्थी सुबह जाएंगे, जितना प्रेशर सुबह होगा थोड़ी देर के लिए, बस वही प्रेशर होगा। सब सही है, बढ़िया। यूपी ट्रिपल एससी अनुदेशक भर्ती के साक्षात्कार 8/9 को प्रदेश में प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग के तहत अनुदेशक ड्रेस मेकिंग के 24 पदों पर चल रही भर्ती में 144 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनका साक्षात्कार 8 व 9 अप्रैल को होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि साक्षात्कार आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय में होगा। फर्जी मार्कशीट वाले, फर्जी डिग्री वाले, फर्जी कोर्स वाले रोज गिरफ्तार हो रहे हैं और मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से इस तरीके की जानकारी भी आपको दे करके आपको जागरूक भी कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए लिखा फर्जी प्रपत्रों पर नौकरी कर रहा था सिपाही बर्खास्त, बहुत एक पुराना मामला था और ये 31 साल से नौकरी कर रहा था, 31 साल से पुलिस में। और जब जांच हुई तो इसकी हाई स्कूल और इंटर की जो मार्कशीट थी उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिला, किसी ने शिकायत कर दिया। सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप पकड़े अवश्य जाएंगे फर्जी मार्कशीट से। लिखा श्रावस्ती जिले में फर्जी अभिलेखों से नौकरी करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। शिक्षकों के बाद अब एक सिपाही को भी, अब श्रावस्ती में बहुत सारे शिक्षक भी पकड़े गए थे प्राइमरी में, फर्जी कागजात लगाकर नौकरी का आरोपित पाया गया है। मुख्य आरक्षी 31 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा था, जिसे बर्खास्त कर दिया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, बिना याद दिलाया, आपको याद दिलाना पड़ता, ओ लाइक तो करना था तो लाइक कर दिया करिए, ऐसा नहीं। जिसे बर्खास्त कर दिया गया था, साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच में आरोपित के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पत्र कूट रचित मिले हैं। ऐसा नहीं, मतलब बिल्कुल ही फर्जी थे, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के रसूलपुर नंबर 2 के मजरा राघव पट्टी पंडरी निवासी देवव्रत यादव पुत्र संगम यादव ने एसपी को शिकायती पत्र देकर के भवनाथ पर फर्जी वाले का आरोप लगाया। देखिए कोई गांव का ही था
और उसको पता था और उसने आरोप लगा दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके गांव निवासी सोनवा थाने में तैनात मुख्य आरक्षी भवनाथ यादव ने कूट रचित दस्तावेज के सारे 94 में पुलिस आरक्षी की नौकरी प्राप्त की है। शिकायत पर एसपी घनश्याम चौरसिया ने इसकी जांच करवाई और जांच में पाया गया कि इसका जो अनुक्रमांक जो रोल नंबर है वो बोर्ड में है ही नहीं, पूरी तरीके से फर्जी मार्कशीट बनवाई थी कंप्यूटर से। अब आगे क्या, आगे इनको गिरफ्तार कर लिया गया, नीचे लिखा हुआ है, और जेल भेज दिया गया है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब उनसे वसूली भी होगी, प्रमोशन भी हो गया था। यहाँ पर ये देखिए कई थानों में तैनाती रही, आरक्षी से बन गया था मुख्य आरक्षी। एक आईएएस को भी सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार में सस्पेंड नहीं करना चाहिए, तगड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी इन्वेस्ट के सीईओ पर उद्यमी से पैसे लेने का आरोप और बहुत सारे अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, उनके नाम भी यहाँ लिखे हैं। योगी सरकार में गंभीर आरोपों पर निलंबित आईएएस, जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। लखनऊ में फर्जी मार्कशीट बनाने वालों का गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। लेकिन 15 से 20 हजार रुपए में बनाते थे फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र, 51 फर्जी प्रमाण पत्र, कई मोबाइल वगैरह दस्तावेज वगैरह जब्त किए गए हैं और बताया गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ से मार्कशीट बनवा करके नौकरी भी कर रहे हैं। बीपीएससी की सूचना है, बीपीएससी भर्ती का कैलेंडर जारी। 17वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से होगी। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए पीटी 21 से 23 जून को होगी और मैंने इसको लेकर कल वीडियो भी बनाया था। काफी सारी जो नई भर्तियां भी हैं, नई तारीखें आपको उसमें देखने को मिलेंगी और वो जो परीक्षा कैलेंडर है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। बिहार से बहुत सारी भर्तियों के बारे में सूचनाएं हैं आज के समाचार पत्रों में भी और वहां से भर्तियां आ भी रही हैं। लिखा 285 पदों पर असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए होगी बहाली। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जो पीटी 21 से 23 जून को होनी है उसमें पद होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 568 और सहायक राजस्व एवं लेखा अधिकारी के पद हैं 285। बिहार में एक और वैकेंसी है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन बिहार में 1240 पदों पर भर्ती आ गई है, इसके लिए आवेदन चल रहे हैं और इसमें एक्सरे टेक्नीशियन आदि के पद हैं। जिन विद्यार्थियों के पास योग्यता हो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है btscbihar.gov.in। बिहार से स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर स्थायी भर्ती होगी। लिखा है स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर नियमित नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और ग्रामीण स्तर पर 1500 नए अस्पतालों के भवन बनेंगे। उत्तराखंड की पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उसमें जो योग्यता मांगी गई थी वो बीटेक और एक छात्र था मधुसूदन, और उसने कहा कि जो एआईसीटीई है उसने ये कहा था कि बीटेक प्लस एमटेक विद्यार्थी ही इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे और इसमें केवल बीटेक मांगा गया है। और ये देखिए, और उसके बाद में हाई कोर्ट ने इसको तुरंत रोक दिया। लिखा है हाई कोर्ट में 12 और 18 मार्च को सुनवाई हुई। इसमें जारी निर्देशों के क्रम में गुरुवार को सरकार और आयोग द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने और एआईसीटीई से सलाह लेकर परीक्षा की नई तिथि जारी करने को कहा है। बिहार से 15,000 होमगार्ड भर्ती की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तारीख से आवेदन होंगे। उत्तर प्रदेश में तो नियमावली ही बनती रहती है सभी भर्तियों की। आपको पता होगा लगभग 34,000 होमगार्डों की भर्ती उत्तर प्रदेश में होनी है। 2 चरणों में भर्तियां होंगी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की नियमावली ही बन रही है। जैसे एलटी ग्रेड की नियमावली बन रही है, इसी तरीके से अन्य भर्तियों की नियमावली बनती रहती है सालों, और बिहार से विज्ञापन जारी होते रहते हैं दिन रात। तो यहाँ फिलहाल 27 मार्च से वहां पर होमगार्ड के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। पदों की संख्या के बारे में भी जानकारी दी गई है ऊपर, ये आप देख सकते हैं 15,000 पदों पर ये भर्ती है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।